अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट केंजारा और आज हम चलते हैं एक नई कहानी की जानिब जिसका उन्वान है उराना कोट। शहर की भीड़ भाड़ से जरा हटकर एक पुराना सा मोहल्ला था। तंगो तारीक गलियां, खस्ता हाल मकान और पुराने दरो दीवार इस मोहल्ले की गुर्बत और थकन की गवाही देते थे। उन्हीं मकानों में से एक छोटे से घर में बशीर अहमद अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। जिंदगी बड़ी सादा थी, मगर हालात की सख्तियां हर चेहरे पर साफ झलकती थी। सर्दियों के दिन थे, ठंडी हवा चलती तो हड्डियों में उतर जाती। बशीर अहमद के पास एक पुराना कोट था जो कई सालों से उसका साथी था। बटन टूटे हुए, जेबें उधड़ी हुई और कपड़ा जगह जगह से घिसा हुआ था। वो जब भी दफ्तर जाता यही कोट पहन लेता। दफ्तर में अक्सर साथी उसका मजाक उड़ाते और हंसते हुए कहते, बशीर भाई, ये कोट तो आपके साथ ही रिटायर होगा। बशीर मुस्कुराकर बात टाल देता, मगर दिल के अंदर कहीं एक कसक जरूर महसूस करता। शाम को जब बशीर दफ्तर से घर लौटा तो बीवी ने फिक्रमंदी से कहा, सुनिए, सर्दी बढ़ती जा रही है, बच्चों के कपड़े भी पुराने हो गए हैं, कुछ गर्म कपड़े दिलवा दीजिए। बशीर ने आह भरी और बोझल लहजे में बोला, जानता हूं, लेकिन इस तनख्वाह में कहां से सब कुछ हो? किराया, बिल, राशन, सब कुछ इसी में खत्म हो जाता है। बीवी खामोश हो गई, मगर बशीर के दिल पर एक और बोझ बढ़ गया। यह पुराना कोट सिर्फ सर्दी से बचाने के लिए नहीं था, बल्कि इसके साथ यादों की खुशबू भी जुड़ी हुई थी। यह कोट बशीर को उसके वालिद ने दिया था। वालिद ने अपनी जवानी की कई सर्दियां इसी कोट में गुजारी थी और फिर अपनी वफात से पहले यही कोट बशीर को सौंप गए थे। जब भी बशीर आईने के सामने ये कोट पहनकर खड़ा होता, उसे लगता जैसे वालिद उसके पीछे खड़े मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा, हालात कैसे भी हो, सब्र और मेहनत का दामन कभी मत छोड़ना। एक दिन बशीर दफ्तर से वापस आ रहा था। रास्ते में उसकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो फुटपाथ के कोने में बैठा कांप रहा था। उसके जिस्म पर सिर्फ एक पुराना सा स्वेटर था जो जगह जगह से फटा हुआ था और पांव बिल्कुल नंगे थे। वो नन्हे हाथ फैलाकर लोगों से मदद मांग रहा था, मगर कोई भी उस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। सर्द हवा के झोंकों में उस मासूम की लरसती हुई सांसें देखकर बशीर के कदम रुक गए। बशीर के दिल ने और सब्र ना किया। उसने अपने शानों पर पड़ा पुराना कोट उतारा और आहिस्ता से उस कांपते हुए बच्चे के गिर्द लपेट दिया। बच्चा चौंक गया, उसकी आंखों में खुशी और आंसू एक साथ उतर आए। उसने हैरत से पूछा, चाचा, ये कोट तो बहुत अच्छा है, आपको सर्दी नहीं लगेगी? बशीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, सर्दी की फिक्र मत कर, इस वक्त तुम्हें इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। घर पहुंचकर बीवी ने हैरत से पूछा, आपका कोट कहाँ है? बशीर ने सारा वाकया सुनाया। पहले तो बीवी परेशान हुई, फिर आस्था से बोली, आपने बिल्कुल ठीक किया, गरीबों की मदद करना ही असल इंसानियत है। अल्लाह हमारी मुश्किलें भी आसान करेगा। बच्चों ने भी अपने वालिद की बात सुनी तो उनकी आंखों में एहतराम और फख्र झलकने लगा। कुछ दिन बाद दफ्तर में अचानक डायरेक्टर जनरल का दौरा हुआ। वो एक एक मुलाजिम से बात कर रहे थे। जब वो बशीर के करीब पहुंचे तो मुस्कुराकर बोले, बशीर अहमद, आपके बारे में बहुत सुना है, आप ईमानदार और मेहनती आदमी हैं। ये कहकर उन्होंने बशीर को एक नई जिम्मेदारी सौंपी, साथ ही अलाउंस और तनख्वाह में इजाफा भी ऐलान कर दिया। बशीर हैरान रह गया, ये तरक्की उसके वहमो गुमान में भी नहीं थी। चंद दिन बाद बशीर को वही बच्चा दोबारा मिला जिसे उसने कोट दिया था। अब वो बच्चा पहले जैसा ना रहा। उसके जिस्म पर साफ सुथरे कपड़े थे, हाथ में किताबें थीं और चेहरे पर खुशी की रोशनी झलक रही थी। उसने बशीर को देखते ही कहा, चाचा, आपके दिए हुए कोट ने मुझे सर्दी से बचा लिया। फिर एक साहब ने मुझे देखा और अपने मदरसे में दाखिल कर लिया। अब मैं पढ़ता हूं और खाना भी मिलता है। ये सब आपके कोट की बरकत है। बशीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो खामोशी से आसमान की तरफ देखने लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसके वालिद उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, बेटा, यही असल दौलत है, दूसरों के काम आना। उस लम्हे सूरज की किरणें भी जैसे ज्यादा रोशन हो गई और बशीर के दिल में एक नई उम्मीद, एक नई रोशनी जाग उठी।